ब्राह्मण दिवस के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ ब्राह्मण ये चातुर्वर्ण जो थे, चातुर्वर्ण में शिष्टा गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म विभाग से थे। जन्म से होना जरूरी नहीं था। जैसा गुण होता था वैसे अगर आप देखें तो मिलते हैं। महर्षि वशिष्ठ अप्सरा पुत्र थे, मतलब देवताओं के वैश्य, लेकिन उन्हें तपस्या की तो ब्राह्मण थे। व्यास जी धीवर कन्या के पुत्र थे, लेकिन ब्राह्मण थे। तो ये इस तरह से बहुत से वो मिलते हैं जिनमें, और परशुराम जी ने अपने तप से ब्रह्मर्षि पद पाया, वो भी पा लिए। तो ब्राह्मण के जो कर्म थे वो अपने ब्रह्म में रहते थे। तो उनके मुख्य काम क्या थे? ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान का वितरण करना, ज्ञान का विस्तार करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। उसमें सभी तरह के यज्ञ शामिल हैं, स्थूल सूक्ष्म ज्ञान यज्ञ, भाव यज्ञ, सभी। और दान देना और दिलाना। अपने पास ब्राह्मणों को लोग इसीलिए दान देते थे कि वो तो अपरिग्रही होते थे, कोई रखते नहीं थे, वो सब लोक मंगल में लगा देते। तो ब्राह्मण की प्रवृत्ति दान की होती थी, इसीलिए उन्हें दान देते भी थे और लोगों से दान दिलवाते भी थे। तो ये तीन उनके काम होते थे, लेकिन वो इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे। नहीं, गुरुकुल चलाते थे, उसमें सभी वर्णों के लोग आते थे, क्षत्रिय भी आते थे, वैश्य भी आते थे, ब्राह्मण भी आते थे, शूद्र भी आते थे, सब आते थे। और जो जैसा उसको वैसे ज्ञान देते थे। इसका मतलब उनको हर चीज़ की ज़रूरत थी, एक जानकारी थी, अच्छी तरह गहरी जानकारी होती थी। और इसी क्रम में जो उनको शस्त्र विद्या भी गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। मतलब गुरुकुल चलाने वालों को सब आते थे, लेकिन अपने वो मुख्य काम में रहते थे। लेकिन अगर आप आपातकाल में जरूरत पड़ जाए तो फिर शस्त्र भी उठा लेते थे। उसके प्रमाण हैं। परशुराम जी ने शस्त्र उठा लिया, द्रोणाचार्य जी ने शस्त्र उठा लिए। तो ये सभी उसमें उन्हें जरूरत पड़ा तो राज्य भी संभाले। राजा पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने वहां जा करके और मध्य एशिया तक जा करके अपना झंडा फहरा दिया था। और कलयुग में अश्वमेध कराने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जब अश्वमेध किए तो पिला के अंतिम अश्वमेध पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो राजा का कर्तव्य भी निभाया, थे वो ब्राह्मण। बाजीराव पेशवा वो ब्राह्मण ही थे। ठीक है, बाद में लोग हो तो ये गुणकर्म स्वभाव से होता था। एक उसमें देखा था अभी ही शायद, जब राम मंदिर की बात आई तो राम के कोई वंश के कोई हैं, तो एक अध्येता ने, वो अग्रवाल थे, तो उन्होंने कहा है अग्रसेन जी जो थे, राजा अग्रसेन, वो भगवान राम के पुत्र कुश के पौत्र थे। ये प्रमाण मिलता है। बाद में उनके अनुयायियों ने व्यवसाय शुरू कर दिया तो अग्रसेन के अग्रवाल वो सब उसमें चले गए, लेकिन वंश तो वही है। तो ये कर्म से हो जाता था। तो ब्राह्मण को अगर जरूरत पड़ती थी तो फिर वो शस्त्र भी उठा लेते थे। और शस्त्र उठाए तो उसमें भी उन्होंने प्रमाण, क्योंकि उसके ब्राह्मण थे। और क्योंकि ब्राह्मण वृत्ति थी तो किसी का हरण तो करना नहीं है। अगर अब शौर्य दिखाना है तो हमेशा का नीति के पक्ष में हुआ। जो कहते हैं परशुराम जी ने क्षत्रियों को, तो क्षत्रियों से उनका झगड़ा नहीं था, जो अनीति करते थे उनसे झगड़ा था। रघुवंशियों की तरफ कभी नहीं गए, जनक के वहाँ कभी नहीं गए। जो राजा अपने अहंकार में आकर के अनीति बरतते थे उनको चुनौती देते थे, और उनका काम ही नहीं था। वहाँ पर भी आए, लेकिन जब देखा कि राम सही कर रहे हैं तो अपने अस्त्र भी देकर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारे थे, और शास्त्रादपि शरादपि आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, ये सब शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ थे। और जरूरत मिली है तो अपना पुरुषार्थ भी दिखाया है।